वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तहमीना मलिक और मेरे साथ है सोनी राना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो तहमीना, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सोनी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज का जो हमारा प्रोग्राम है बिल्कुल, इनको अभी नहीं बताना कि हमारा प्रोग्राम कैसा है। ठीक है, नहीं बताते जी। तो फिर आप बताएं कि आप लोगों के कैसे हालात चल रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ दोबारा से जो है जो काम किया जा रहा है, इस हवाले से भी अपने अपने आप को, अपने बच्चों को जो है महफूज रखें, महफूज रखें, ताकि आप बीमारी से बच सकें, कोरोना से बच सकें। स्पेशली आप लोगों के लिए ही है। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि जो ले है दूसरी ले ने आना है, तो कोरोना की दूसरी ले आएगी, तो आप ही गई है। अच्छा तहमीना, एक बात है, आपको क्या लगता है ये जो कोरोना वबा है, इसका सुनने में आया कि वैक्सीन इसकी तैयार हो गई है। आई थिंक सो अमेरिका ने की है और बरतानिया ने भी की है, और एक और कंट्री का बता रहे थे, मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा। तो आपको लगता है, मुझे खुद लगता है, अगर मूवीज़ हॉलीवुड की आप मूवीज़ देख लें, इंडियन मूवीज़ देख लें, तो जिस बंदे ने वायरस तैयार किया होता है ना, एंटी वायरस भी वही निकाल सकता है, और कोई उस वायरस का तोड़ नहीं कर सकता। पता नहीं ये वायरस किसी ने तैयार किया है सोनी, कि क्या माजरा है ये किसने किया और क्यों किया और किस वजह से किया। अच्छा तहमीना, आपने वो क्रिश मूवी देखी है? इंडियन मूवी है क्रिश। उसमें मैंने वैसे वो पार्ट जो 3 है ना, वो भी मैंने भी नहीं इतने गौर से देखा, बस थोड़ा थोड़ा देखा है। उसमें भी मतलब कि वो वायरस तैयार करता है विवेक ना वायरस तैयार करवाता है, और फिर वायरस वो अपने मतलब के वालिद से, जैसे भी है वो क्रिश के वालिद से तैयार करवाता है, और एंटी वायरस भी वो ही बंदा तैयार कर सकता है। ये बात है ना, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर किसी ने ये वायरस तैयार किया है, पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को, उसके जहन में क्या डाल दिया है, शायद समझ ले कि आखिरी वक्त चल रहा है, शायद मैं तो ये समझती हूँ। और वैसे चाइना को बोला जाता है कि चाइना की तरफ से वबा है। मैं कहती हूँ कि चाइना की तरफ से वबा है। चाइना वुहान की लिबर्टी में लैब में काम कर रही थी, वायरस उसकी वजह से जो भी है फैल गया पूरी दुनिया में। तो चाइना एंटी वायरस क्यों नहीं निकाल सका? जैसे कि हमारा प्रोग्राम है हमारे हीरोज, वहाँ मैं एक बंदे जो हमारा गेस्ट था उससे मिली, मलिक तैमूर से। उसने मुझे बताया कि चाइना ऐसा मुल्क है, ऐसी कंट्री है कि उन लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। उन लोगों को समझ नहीं आती कि हम कहाँ पे लगाएं। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो उसी हवाले से थोड़ा चाइना से भी मिलता जुलता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी कोरोना वायरस पे बात हो रही है, तो वो कहता है कि मतलब कि अगर मेरे मानने में, मेरा ख्याल है कि अगर चाइना के वुहान सिटी से, लेबॉर्ट्री में से वो वायरस निकला है, फैला है, किसी तरह कुछ भी हुआ, तो फिर चाइना अभी तक उसका क्यों नहीं एंटीवायरस तैयार कर सकी, क्यों नहीं उसने वैक्सीन तैयार की? अब देखेंगे, जब एक ताफून की बीमारी फैली थी ना, बहुत अरसा पहले की बात है, लोगों के ख़ानदानों के ख़ानदान भस्म हो गए थे, मर गए थे, वजूद के साथ से मांस उतरना शुरू हो गया था। ये बेसिक बीमारी चूहों से आई थी। तो इसी तरह से भी इस बीमारी का भी कोई लॉजिक होगा, जो कि हम कह रहे हैं कि किसी ने फैला दिया, किसी ने फैला दिया, किसी जानवर ने किसी को कुछ खा लिया, या ऐसे हो गया वैसे हो गया। बेसिक तो बात किसी को करेक्ट जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ की, इसके बारे में। बिल्कुल, हम किसी भी मुल्क पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ना कोई इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। और हर इंसान को, हर शहरी को, हर मुल्क में रहने वाले बंदे को उसकी आज़ाद ख्याल राय का हक है कि वो अपना आज़ादाना ख्याल राय दे सके। तो हमने भी पाकिस्तानी होने के नाते अपना ख्याल बताया आपको। हमारा कोरोना पे बात करने का बेसिक मकसद ये था कि आजकल के जो हालात हैं, क्योंकि सर्दी भी जो है अपना सर पकड़े हुए है, अपनी कमर नहीं तोड़ रही, बारिश नहीं हो पा रही, इस वजह से हम, और स्मोक की वजह से भी कुछ बीमारियां फैल रही हैं। स्मोक तो हर दफा हर साल होती है, वो धुंध से पहले स्मोक, और स्मोक को आप पता नहीं क्या, स्मोक को भी कोरोना ना बना दे, कोई पता नहीं चलता लोगों का, आवाम का, मुल्क का क्या चेंजिंग ले आए। हाँ, मकसद ये इस बात का कि अपने बच्चों को, अपने आप को सिक्योर रखें। सोशल डिस्टेंसिंग आपको कहा गया है, कि अपने हाथों पे ग्लव्स पहने, अपने जो है मिलने वालों से करें, मुसाफा ना करें। इट्स मीन कि आपको बीमारी से बचाया जा रहा है। आपको बीमारी को कंट्रोल करने का ये तरीका है कि अगर हम कहीं हजूम में भी जाते हैं तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें। बिल्कुल, इतनी तो होनी चाहिए जितनी मेरी और आपकी है।
नहीं, आपको और मुझे हो सकता है कि हम स्वेयर कंडीशन में बीमार हो चुके हैं, शायद हमें नहीं पता, हमें कोरोना होकर हम ठीक भी हो गए अच्छा हैं। तहमीना, मैंने खुद लोग देखे हैं जिनको कोरोना हुआ है, लेकिन मैंने खुद हाँ, मतलब जाती ऐसे तौर पे देखे स्वेयर हैं। बीमार हो चुके हैं लोग, ऐसे स्वेयर बीमार हो चुके हैं सोनी कि चलने तक की जो थी ना और सकत बहुत खत्म हो बिल्कुल। चुकी और है। मैं अपने देखने वाले व्यूअर्स और नाजरीन से ये कहना चाहूंगी कि आप लोग इस बात को मतलब खत्म ना करें, ये ना कहें जुटलाएं नहीं कि ये बिल्कुल बीमारी नहीं है। कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है, कोरोना है। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मेरी दोस्त की मम्मा है, उनको हो गया। अभी वायरस इतना नहीं था, सिर्फ उनमें 50% तक फैला था। मैंने बहुत से देखे हैं मरीज कोरोना के, तो ये बात झूठी नहीं है। और जी नाज़रीन, कोरोना से तो वैसे ही हमने आज बात शुरू कर दिया। आज का हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम हमारा नई सुबह आप देख रहे हैं चैनल सिटी 55 पर विद सोनी राना और तहमीना मलिक के साथ। तो आज का जो हमारा अनवान है, जिंदगी को महफूज कैसे किया जाए। क्या हमारी जिंदगी कीमती नहीं है? क्या हमें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है? क्या हमें अपनी जान की कीमत का नहीं पता कि कितनी अनमोल है? क्या हम लोगों को ये नहीं पता कि अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली को कौन सपोर्ट करेगा? बोलने वाले बड़े होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो जाए, 8 दिन आपका सहारा बनेंगे, 10 दिन सहारा बनेंगे, 1 माह सहारा बनेंगे, ताहयात तक कोई साथ नहीं देता। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ट्रैफिक इश्यूज। ट्रैफिक में हादसात, ट्रैफिक इश्यूज क्यों हैं? तो तहमीना, आप मुझे बताएं कि ट्रैफिक इश्यूज क्यों हैं? सोनी, बेसिकली बात यह है कि जब हम ट्रैफिक ड्राइविंग, कोई ड्राइवर ड्राइव करना सीखता है ना, वो ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करता। बिल्कुल। आप अगर ड्राइवर हैं, सबसे पहली बात ये है कि हमारे यहाँ हर तीसरा जो है इलिटरेट पर्सन ड्राइवर है। बिल्कुल। और एक और परेशानी की बात यह है कि जब वो इलिटरेट है तो वो ट्रैफिक रूल्स पढ़ेगा कैसे, फॉलो कैसे करेगा। और एक और बात भी है कि जब आपके सामने इशारा लगा दिया गया है, रुक जाएं, चल पड़े, अभी अभी वॉकिंग का टाइम है, तो कुछ लोग जो होते हैं, बुजुर्ग लोग तो नहीं करते होंगे, लेकिन ये जो यंग जनरेशन के लड़के हैं ना, लड़के बेसिकली ये करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। जब आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आप हादसात का शिकार हो जाते हैं। और जब हादसात का शिकार होते हैं तो अपने हाथ पाँव जो है आप किसी हादसे में खो बैठते हैं। फिर या तो आप हाथ से रह जाते हैं, या आप टांग से रह जाते हैं, या आप कमर से रह जाते हैं। आप जो है अपने आप को सेव रखें, अपनी ज़िंदगी को बचाएं, दूसरों की ज़िंदगियों को बचाएं, अपने जहन को हाजिर रखें, अपने माइंड को सेट रखें, ताकि अब दूसरों को परेशानी ना दें। और उसके साथ साथ ये भी है कि जब आप ट्रैफिक में हो, ड्राइव कर रहे हो, बेशक आप बाइक पे हैं, गाड़ी पे हैं, साइकिल पे हैं, जिस पे भी हैं। साइकिल का तो अब ट्रेंड ही खत्म हो चुका है, अब तो साइकिलिंग है ही नहीं है, बिल्कुल बहुत कम है। आप समझ लें कि 100 में से 2% जो है ना लोग अभी भी साइकिलिंग करते हैं। वो भी मेरे हाथ से जब उन लोगों का वेट गेन हो जाता है, वेट लूज करने के लिए करते हैं कि अब साइकिलिंग हो जाए। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं सोनी जिनके वसाइल नहीं होते। अच्छा तहमीना, अगर देखा जाए ना, आज से 15 साल पहले या 17 साल पहले की बात है कि तब साइकिल होते थे, ठीक है। अब आपको वर्ड बोला जाता है शाज़र और नाज़र। आपको जो साइकिल है ना बहुत कम नजर आएंगे। हर घर में बाइक है, हर घर में जितने बेटे हैं ना, किसी के माशाल्लाह 5 बेटे हैं, 5 भाइयों के पास बाइक होनी है। गाड़ी बेशक नहीं है ना, बाइक लाजमी होगी। बेच की गाड़ी ले लें। इतना वो हर बंदे की वो तहमीना, फिर उन लोगों के लिए इशू हो जाता है ना, सुबह सबने अलग अलग काम पे जाना होता है, अलग अलग काम पे जाना होता है। और एक माँ सारे बच्चों को संभाल लेती है। जब सब बच्चों की बारी आती है ना, वो मिलकर एक माँ को नहीं संभाल पाती। इधर बात ना बाइक और गाड़ी की हो रही है, माँ की नहीं हो रही। इसी तरह से मैं बात करूंगी कि जो बहन भाई होते हैं ना, एक कहते हैं ना, टोकरी में जितने भी बर्तन होते हैं। आप तो समझ तो गए। नहीं, रहने तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इसकी कभी कभी मिसालें नाज़रीन आपने दिल पे नहीं लेनी और ना ही दिमाग पे असर लेना है। इसकी मिसालों का कभी कभी गलत हो जाती है। ये परफेक्ट मिसालें कभी भी नहीं दे सकती। नहीं, मेरी बहन मिसाल जो है वो परफेक्ट ही होती है। ये मेरी बहन कश्मीरी है ना, तो मैं मानती हूँ, आप भी मानते हैं कि मेरी मिसाल परफेक्ट होती है। कहीं कहीं लग भी जाती, कहीं नहीं भी लगती। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपने ही मौजू की तरफ जी। तो हमारे ट्रैफिक इश्यूज में हमारी आवाम को अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस की बहुत कमी है।
रोड स्ट्रक्चर हम लोगों के बहुत खराब है। रोड इतने खराब हैं कि हम लोगों को समझ ही नहीं आती। रोड खराब के हवाले से बात याद आई कि जब आपके इधर रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, आपके इधर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो पानी जो है वो सर चढ़कर नाच रहा होता है। ऐसा लगता है कि हम किसी दरिया या समुंदर में खड़े हो गए आकर, और पानी की जो लय है वो बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाती है। सोनी अच्छा तहमीना, एक और बात है कि हमारी आवाम में सब्र नहीं है, लगता है। सब्र के हवाले से बात की जाए तो सब्र, मतलब कि अगर ट्रैफिक जाम हुआ है, कुछ भी हुआ है, टी 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 पीछे से हॉर्न बार पीछे, मतलब कि बंदा पीछे लग ही गया ना। और देखिए कि अगर और आगे वाला जो है वो गुस्सा कर रहा होता है, वो ऐसे देख रहा होता है बड़ी मतलब गुस्से से ना। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना अगर आप लोगों को आ जाए तो सबसे पहला आपका ट्रैफिक रूल ये है कि ड्राइव इन योर क्यू, अपनी लाइन में आप ड्राइव करें। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और जितनी अब आवाम हो चुकी है, 22 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की माशाल्लाह, और हर घर में आप ये नहीं कह सकते कि उस घर में बाइक नहीं है, आपको लाजमी एक बाइक ना, जिस घर में मर्द है ना, मर्द हजरात है, उस घर में बाइक लाजमी होगी। ये अब पाकिस्तान के लोग इतने माशाल्लाह से इतने उनके वसाइल हो चुके हैं कि अगर मैं बात करूं बाइक्स की तो गलत नहीं होगा। अगर गाड़ियों की बात की जाए तो हर तीसरे बंदे के पास अब गाड़ी मौजूद होती है, चाहे वो 4 लाख की बाइक होता है, मतलब कि मेहरान इतने की आ जाती है 4-5 लाख तक की। अपने न्यू जो है, अब देखिए कि उतने किराए आपको पे करने पड़ जाते हैं, किराए ही इतने ज्यादा हैं, तो उतने किराए आपको पड़ जाते हैं, आप उतने पैसे जमा करके तो अपनी गाड़ी ले सकते हैं। अच्छा तो ना एक और चीज़ है, हमारे रोड्स पे ना ऑटोज बहुत हो गए हैं, और वो जो ऑटोज है ना, लाहौर में सबसे ज्यादा है, गुजरांवाला में सबसे ज्यादा है, वजीराबाद में सबसे ज्यादा है, गुजरात में सबसे ज्यादा है। ये जो सिटीज है ना, मतलब इधर के जितने भी इर्द गिर्द एरियाज है, आप इस्लामाबाद चले जाएं, आपको उधर इक्का दुक्का ऑटो नजर आएगा। यार इस्लामाबाद की रोड्स ऐसे साफ सुथरे होते हैं और ना, मतलब कि मैं आपको बताऊं, मैंने जब भी मैं इस्लामाबाद गई हूँ तो मुझे इस्लामाबाद की रोड्स पे लेटने को दिल करता है, इतने साफ रोड्स। बहन इस्लामाबाद की बात बाद में कर लेंगे, बता देंगे इस्लामाबाद का भी क्या हो गया है। ये लड़की जल्दी जल्दी एक अच्छी चीज इसने देखना होता है, कौन सी सबसे अच्छी चीज है उसको पकड़ के लेके आती है, भाई ये चीज अच्छी है। तो मैं क्या करूं, कहाँ है आपका साफ जगह जहां पर मैं ये बोलूं कि मैं इधर खड़ी हो नहीं वैसे बहन, और गाड़ी भी आती है इतने सुकून से आती है, जूम करके चले जाती है और पता भी नहीं चलता है इस्लामाबाद में। यहाँ पर खचा खच गाड़ियाँ, खचा खच शोर होता है यहाँ पर, मैं क्या करूँ मुझे बताएं। और ट्रैफिक का शोर, हाँ ट्रैफिक शोर। और बात की जाए आप, सॉरी ये बात तो ट्रैफिक की हो रही है जी। नाज़रीन मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम नहीं सो। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सुबह तहमीना मलिक और सोनी राना के साथ। तो आज का हमारा जो अनवान है, जो मौजू है, वो है ट्रैफिक इश्यूज। ट्रैफिक में हादसा क्यों होते हैं। अच्छा तहमीना, आप मुझे ये बताएं कि एक्सीडेंट क्यों इतने ज़्यादा होते हैं पाकिस्तान में नहीं सॉरी, पाकिस्तान की बात नहीं करूँगी, पाकिस्तान की सिटीज़ की बात करूँगी। गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, गुजरात, यहाँ इतने एक्सीडेंट क्यों होते हैं। सनी बेसिकली यहाँ पर 2 वेज है। और बात ये भी है कि हमारी यंग जनरेशन जो है, जब वो बाइक्स पर निकलती है तो वो समझते हैं कि बस हम जो है संभाले हुए हैं दुनिया को, पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं आप लोग। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती कि आप लोग 3 दिन बैठे हुए होते हैं और ऐसे 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 बाइक्स लेके जा रहे होते हैं, और वहीं पर अल्लाह ना करे अल्लाह हमारे सब बेटों की ज़िंदगियाँ लंबी करे और आपकी माओं को आपके सुकून नसीब हो। बड़ी तकलीफ होती है कि जब आप ऐसा गलत काम करते हैं और आपका वजूद आपसे अलग हो जाता है और एट द स्पॉट आप मर जाते हैं। और वो माएँ जब उनको घर से निकाल के भेजती हैं तो उनकी क्या कंडीशन होती है। ये बात बताना चाहूँगी कि कुछ ज़्यादा गलती बाइकर्स की होती है, और जो बाकी ट्रक्स हैं उनको पता है कि हमारी बड़ी गाड़ियाँ हैं, हमने लोगों को उससे बचाना है। और कुछ ये भी होता है कि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, कुछ कार ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने नशा किया होता है। अच्छा तहमीना, मतलब कि मुझे जो लगता है ना, जो एक्सीडेंट होते हैं
पहले नंबर पे तो हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे बाइकर हैं, हमारे भाई जो बाइक चलाते हैं, अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी लंबी करे। और जहाँ तक उनकी लिखी हुई है, क्योंकि मौत का मज़ा तो चखना ही चखना है। क्या अरबी में कुल जायकातुल मौत, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, के मौत का मज़ा हर एक ने चखना है। लेकिन ये तो नहीं है जब मौत आनी है तब आए, हम क्यों मौत को खुद गले लगा रहे हैं, ये क्या है? हर जी रूह ने और अब मौत का मजा चखना और है। तेमिना ये जो हादसा होते हैं, जो हादसे होते हैं, आपको मतलब आपने कभी नोट किया कि यू टर्न लेते हुए, ठीक है, हाँ, बाइकर, खास तौर पे जो बाइकर हैं हमारे भाई, एक तो ओवर स्पीड में जा रहे होते हैं, फुल स्पीड में, ऊपर से वन व्हीलिंग, एंड दे यूज दिस हैंड फ्रीज। Yeah. डोंट यूज ड्यूरिंग ड्राइविंग। आप जो है ना हैंड फ्रीज को मत यूज करें, अपने सेल फोन्स को मत यूज करें। आपके लिए एक ये जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन है इसके लिए। जब आप मोबाइल चला रहे होते हैं, सामने हादसा हो सकता है, आपने कानों में हैंड फ्रीज लगाए हुए हैं, अगर आपको कोई कह रहा है कि मेरी गाड़ी की जो है ब्रेक्स फेल है, तो आप फिर हाउ यू मैनेज इट? आप जब कानों में हैंड फ्रीज लगा के रखनी है, then what you do? और तेमिना उसके साथ साथ ये भी होता है कि जो हमारे ऑटोज वाले भाई हैं, बेशक आप अपने घर का रिज़्क कमाने के लिए निकले हैं, जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलना मिलना है। मेरा मानना ये है कि जो आपके नसीब का रिज़्क है, जो आपको निवाला अल्लाह पाक ने देना है ना, वो कोई भी छीन नहीं सकता। पत्थर में जो कीड़ा है, अल्लाह पाक उसको भी पाल रहा है, तो हम तो फिर इंसान है, जीती जाती जान, जीती जागती जान है। वो अल्लाह को नहीं पता कि मैंने अपने इस बंदे को भेजा है, मैंने इसको रिज़्क देना ही देना है। बिल्कुल सोनी, बिल्कुल कभी सोनी। ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा भूखा सोए, अल्लाह पाक कोई ना कोई वसीला बनाता बना है। देते हैं। आपकी आजमाइश है, अल्लाह पाक की तरफ से है, खुश हुआ करें कि अल्लाह ने हमें इस आजमाइश में डाला है। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है आज का वक्त बुरा, आज दिन बुरे हैं, सोनी, कल के दिन अच्छे होंगे। दिन जब बुरे दिन होते हैं ना, उनको अच्छे दिन कंसीडर करना बिल्कुल। चाहिए। और जो अच्छे दिन होते हैं ना, उनको बुरा दिन कंसीडर करना और चाहिए, क्योंकि उसके साथ क्योंकि सॉरी, क्योंकि जब भी आप लोग हैं अच्छे वक्त पे आते हैं ना, बुरा वक्त मत भूला करें। बिल्कुल। बुरे वक्त को, अच्छे वक्त को बुरा समझा करें, क्योंकि आप कभी ना कभी भी गिर सकते हैं। कभी भी खुशी जो होती है ना, आपके गम के ना आने का ना आपको अलार्म भी देती रहती है। बिल्कुल। कि आपने थोड़ा सा मुस्कुरा लिया ना, उसके बाद आप गम की तासीर में ज़्यादा जाया करें, गम की कैफियत में ज़्यादा जाया करें। और हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक रूल्स के हवाले से। और तभी ना उसके साथ साथ ये भी होता है जो ट्रक होते हैं, ऑयल, और उसके बाद ट्रक हो गए, टैंकर, सॉरी टैंकर नहीं बोलते, कुछ और ही बोलते हैं, मुझे अब वो वर्ड नहीं याद आ रहा। एक तो होते हैं ना टैंकर होते हैं, हाँ टैंकर, सॉरी, और पेट्रोल होता है, ऑयल टैंकर होते हैं, बिल्कुल। और उसके अंदर कुछ ऐसे ऑयल वगैरह भी होता है, कुछ और भी। जो ट्रक होते हैं ना, उनको ओवरलोड ना किया करें। ओवरलोडिंग की वजह से भी हादसे हो जाते हैं, वो बैलेंस नहीं रहता। और मैंने देखा और था, हमारे रोड बहुत खराब है, जीटी रोड जो है ना वो खराब है। देन मोटरवे रोड, मोटरवे रोड पे क्यों नहीं एक्सीडेंट होते? क्योंकि मोटरवे रोड पे पता होता है यहाँ पे किसी साइकिल वाले नहीं आना, यहाँ पे किसी बाइक वाले ने नहीं आना, आना है तो बहुत कम आना है, यहाँ पे किसी ऑटो वाले ने नहीं आना, और सामने से भी कोई नहीं आ रहा, आमने सामने से कोई भी नहीं आ रहा। अगर हम जा रहे हैं, क्यों हम मतलब बड़े पुरसुकून माहौल में मोटरवे का सफर करें तो कितने सुकून माहौल में हम जा रहे होते हैं। वो एक तो रोड बहुत साफ सुथरी होती है, उधर ट्रक नहीं होते, ऑटोज नहीं होते, बसेस नहीं होती, वैगन नहीं होती, ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन हम लोगों ने अपने जीटी रोड को इतना को गंदा कर दिया हुआ है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अब हम बोले मतलब कि अगर पिक दिखाई जाए, अभी हम नाज़रीन आपको इधर पिक दिखाते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या है ट्रैफिक। उस तस्वीर में आपको पता चलेगा कि इतनी गंदी ट्रैफिक है। ये नहीं है, कराची की बहुत गंदी ट्रैफिक है, कराची की बहुत ज़्यादा गंदी ट्रैफिक है। हादसे होते हैं इसी वजह से होते हैं, और ओवर कराची स्पीड, में तो ओवरलोड, और जी। बैलेंस नहीं रहता। ओवरलोडिंग के हवाले से हमारे ओवरलोडिंग के हवाले से बात करते चलेंगे कि ओवरलोडिंग आपका अगर थोड़ा सा सामान बाकी रह जाता है ना, तो दूसरी गाड़ियाँ मौजूद होती हैं। सॉरी, बिल्कुल इट्स फनी, बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अगर आपने सारा सामान लेकर जाना है, उस ट्रक का टायर तोड़ देना है, तो प्लीज़ आप जो है पहले तो गुटखा छालिया पान खाना छोड़ दें। ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर स्पेशली आप लोग जो हैं, आपको रात को जागना होता है। तो मैंने देखा है, मैंने खुद भी इस चीज़ को ना बजाते खुद इसका एक्सपीरियंस किया है। जब हम नाइट क्या नाम है ड्राइविंग पे निकलते हैं, नाइट ड्राइव पे निकलते हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया इस चीज़ को कि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं ना, खुद तो झूम रहे होते हैं, साथ गाड़ी को भी झुमा रहे होते हैं।
और आपकी उस टाइम सॉरी वो उस टाइम देख नहीं रहे होते कि पीछे कोई है या आगे कोई है। अच्छा तहमीना ट्रक की वजह से ना, मतलब बाकी आप बात ठीक कर रही हैं, ट्रक वाले जो है ना वो जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं वो आगे और पीछे नहीं देखते, वो अंधाधुंध ड्राइविंग, हाँ अंधाधुंध ड्राइविंग करते हैं। हालांकि उनका टाइम भी रात का होता हाँ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारी तरह मुसाफिर जिन्होंने सफर करना होता है रात का, तो उन लोगों को नहीं देखते, अपने ट्रक अंधाधुंध लेके जा रहे होते हैं, ये जा वो जा ये जा। मैं इधर बोलूंगी कि जरा ट्रक वालों की थोड़ी सी वीडियो दिखाई जाए कि वो किस तरह लेके चलते हैं। और उसके साथ साथ ये है कि हमारी जो एक हफ्ता की कारकर्दगी है 1122 वालों ने हमें बताया है, उनके साथ हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, इजलास हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि गुजरांवाला में, सिर्फ गुजरांवाला की बात हो रही है कि रोड जो एक्सीडेंट हुए हैं 413 एक हफ्ता में, सिर्फ एक हफ्ते में 413 रोड एक्सीडेंट हुए हैं, ठीक है। और इतने एक्सीडेंट और कोई बचा भी नहीं है 413 में से, सारे जख्मी हैं, कुछ की डेथ हो गई है, कुछ के बाजू टूट गया, कुछ की टांग टूट गई है, इस तरह के फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को महफूज करें। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, उस ज़िंदगी का फ़ायदा उठाएं। ये नहीं है कि अब आप निकले हुए हैं तो मर के घर जाना है। वो माँ कैसे बर्दाश्त करेगी जिसके जवान बेटे की लाशा आ जाता है? वो माँ बर्दाश्त कर सकती है? वो बहन कैसे बर्दाश्त कर सकती है जिसका जवान भाई मर के आ जाता है? वो बहन नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो बीवी कैसे बर्दाश्त कर सकती है जिसका हावन सुबह काम पे निकला रात को मर के घर आ गया है? वो बच्चे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जो बचपन में ही यतीम हो जाते हैं? और यतीमी अल्लाह पाक किसी को भी यतीमी अल्लाह पाक किसी के नसीब में ना करे। यतीमी बहुत मुश्किल होती है, उस वक्त आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता। कहते हैं ना ननियाल ददयाल, मैं इस चीज को नहीं मानती। मैं कहती हूँ सिर्फ अपना आप है, कोई नहीं आपका साथ देता, ना आपका चचा बनता है, ना आपका ताया बनता है, ना आपका मामा बनता है, कोई नहीं बनता, सिर्फ अपना आप है। और आपकी माँ आपको लेके चलती है। कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं, अगर रोड एक्सीडेंट में आपकी जान चली गई है ना, मैं उन माओं को सल्यूट करती हूँ जो अपने बच्चे पालने के लिए घरों में काम करती हैं कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी गुजर जाए। हथेली नहीं करती किसी के आगे, मांगती नहीं है, कहती हैं करना है, हलाल करके खिलाना है। वो माएँ अमीरों के बिस्तर गर्म नहीं करती, हलाल करती हैं, हराम नहीं करती। उन माओं को सल्यूट है, अपने बच्चों को पालती हैं, जैसे भी है, जैसी भी चक्की चलती है पालती है ना, तो आप अपनी ज़िंदगी को क्यों ज़ाया करते हैं? आपको नहीं पता पीछे क्या है। जी तो नाज़रीन, आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी होस्ट कितना जो है गर्म जोशी से आपको बता रही हैं कि आपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कैसे करना है। आपने सबसे पहले तो यही सोचना है कि आप घर से कैसे निकल रहे हैं। आप घर से निकल रहे हैं, आप अकेली ज़ात, आपका वजूद जो है अकेला नहीं मरेगा, आपके साथ आपके बच्चों की ख्वाहिशात, आपकी बीवी की खुशियाँ, आपका सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। तो क्यों ना हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और हम उस पर काम करें, हम दूसरों की ज़िंदगियाँ भी बचाएं और अपनी ज़िंदगी को भी महफूज रखें, अपने हाथ पाँव टूटने से बचाएं, अपने सर को चोट लगने से बचाएं। सोनी, एक और बात मैंने नोट किया, पाकिस्तानियों में आपको इमरान खान ने कह दिया कि अपने हेलमेट्स वेयर करने हैं, आप उसके बाद भी नहीं कर रहे हो। नहीं करते। आपको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, आप उस इतनी डेंजरस राइड को ड्राइव कर रहे हो और आपको लगता नहीं है कि आप मौत के मुंह में जा रहे हो। मैं जब भी बाइक पे बैठी हूँ, किसी के साथ भी बैठी हूँ बाइक पे, मुझे अपनी जान का बड़ा होता है। एक बाइक पे बैठ के हमारी खवातीन जो है ना, अबाए का ख्याल, हाँ बिल्कुल, उसका प्रॉपर ख्याल रखें। और अबाए की वजह से वो बच्चा जो आगे बैठा होता है या उसका शोहर होता है या जो भी होता है, वो बेचारा तो घसीटा जाता ही जाता है। और जब औरत का बुरा हाल होता है ना, कई औरतें स्वेयर कंडीशन में हॉस्पिटल में आई हैं और स्वेयर कंडीशन में ही दम तोड़ देती हैं।
गलती किसी की नहीं होती। वो अपनी, आप अगर दुपट्टा में है, चद्दर में है, अबाए में है, उसको कवर करके, मतलब कि बिल्कुल कवर करके अपनी गोद में लेके बैठ जाया करें। ये ना हो कि थोड़ा सा भी वो व्हील में आ जाए, चद्दर का हिस्सा, अबाई का हिस्सा। और देखिए कि मैं उन दूसरे बाइकर्स को सल्यूट करती हूँ जब आप कि किसी भी लेडी का दुपट्टा या अबाया ऐसे फर करके हवा से घूम रहा होता है ना, कहते थे बाजी अपना दुपट्टा। अच्छा तहमीना, वैसे ना एक बात है कि कहते हैं हमारा ना कौमी फ्रीजा एक ही है। इस बात को ना एक चुटकुले के तौर पे लिया जाता है कि अगर कुछ आए ना तो हमारे पाकिस्तानी भाई ये जरूर कहते हैं बाजी आपका दुपट्टा संभाल ले और यहाँ पे भाई स्टैंड उठा लो। हाँ मतलब कि बिल्कुल ऐसा होता है। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद और इसी टॉपिक पे हम बात करते रहेंगे। और एक और चीज़ जिसके बारे में तहमीना हमने बात करनी है वो ये है कि यहाँ की ट्रैफिक और अब्रॉड की ट्रैफिक में क्या फ़र्क है, और उसके साथ साथ एक और मौजू पे बात करनी है। ब्रेक अभी लेनी है ना, ब्रेक के बाद बातें बतानी है, नाज़रीन कहीं भाग ना जाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह। जी सोनी राना, हम क्या बात कर रहे थे, किस हवाले से बात कर रहे थे, बताइएगा जरा, आप क्या कह रही थी? हम तो ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, मैं ये कह रही थी कि हमारा बैरूने मुल्क और हमारे मुल्क में क्या फ़र्क है ट्रैफिक का। तो तहमीना, आपने कभी नोट किया बैरूने मुल्क में ट्रैफिक कितनी स्मूथ होती है, मतलब बड़ी मज़े की होती है और बाकायदा इशारे लगे होते हैं। और एक और बात बताऊं, जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे कोई गाड़ी खड़ी हो जाती है ना, तो आप लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी, लेकिन वो एक्चुअली में जो ओरिजिनल बात है ना, वो सच में ऐसे करते हैं। वो लोग गाड़ी के ऊपर से चल के जाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर हमारी चलने की जगह थी, तुमने गाड़ी क्यों रोकी यहाँ पर। और मतलब कि एक और तहमीना उनकी बड़ी मजे की बात है। एक और बात, मैंने यहाँ पर एक और बात खोल रही, मैंने एक जगह पे यहाँ भी आयु में देखा, गाड़ी थी, उसने एक तरफ से उसका दरवाजा खोला और गाड़ी उस आदमी के ऊपर से चढ़ता गया और दूसरी तरफ से निकल के बाहर गया। अच्छा, मैं ये लाजमी देखना चाहूंगी, आपने मुझे ये वीडियो शेयर करनी है। ये हमें आपको हमारे जो है कैमरामैन भी दिखाएंगे इसको, ठीक है। और उसके साथ साथ तहमीना, बैरूने मुल्क का रास्ते, सड़कें बड़ी कुशादा, साफ सुथरी, और बाकी उधर दिल करता है कि बंदा इधर बेशक खाना रख के खा ले, मतलब इस तरह की नीट एंड क्लीन। और एक और चीज़ है, अब्रॉड में बैरूने मुल्क जिसको हम बोलते हैं, कोई भी है, यूरोप है, इटली है, जर्मन है, फ्रांस है, यूएसए है, कनाडा है, जो भी है, वहाँ एक चीज़ है, ट्रैफिक के कवानीन पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक के कवानीन नहीं सिखाए जाते और ना ही पढ़ाए जाते हैं। और तहमीना, आपको पता है कि जब हमारे किसी उम्र के बंदे पर नाफज ही नहीं किया कि इतनी उम्र का बंदा जो है गाड़ी चलाएगा, इतनी उम्र का बच्चा नहीं चलाएगा। आजकल तो हर तीसरा चौथा जो है, समझ लीजिए अभी आपकी उम्र नहीं होती, टीनेज के बच्चे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता गाड़ी की गाफ का, तो वो जो है वो गाड़ी चला रहे होते हैं। और जिनको ट्रैफिक रूल्स की टे का नहीं पता होता तो वो भी गाड़ी चला रहे होते हैं। मैंने बड़ा नोट किया कि इतने से बच्चे होंगे जो सही से उठ नहीं सकते और बाइक चला रहे होते हैं। और मैं बच्चों को गाड़ी चलाते हुए भी देख पाएंगी। गाड़ी का तो चलो आप छोड़े, गाड़ी बाइक तो डेंजरस है ही है। गाड़ी अगर अब सोचे कि गाड़ी एक अगर छोटा सा बच्चा चला रहा है, अगर उससे खुदा ना हादसा उसके आगे को बच्चा आ जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो उसी मैं समझती हूँ कि इसका जो है अजाला कौन करता है इन चीज़ों का। और वाकई तहमीना ये भी बात है। और उसके साथ साथ हम जो चीज़ बोल चुके हैं, जो कह चुके हैं, वो ये है कि इन लोगों में जल्दी बड़ी होती है। मेरे साथ खुद ऐसा होता है, मैं सम टाइम मुझे इधर से कज़न पिक करने आते हैं, लो जी आगे से कोई आ गया, इधर से हमारी गाड़ी जा रही है, आगे से कोई आ रहा है ना। उस दिन ये थोड़े दिन हुए हैं, इधर से जब मेरे कज़न साहब मुझे पिक करने आए हैं तो आगे से वो गधा गाड़ी वाला आ गया, आगे हमारी गाड़ी जा रही है। मैं कज़न बकायदा बाहर निकल कह रहा है अल्लाह के बंदे तुझे नजर नहीं आ रहा, और मैं उसे कह रही हूँ बस कर दो प्लीज। गुजरांवाला के ड्राइवर्स का ये हाल होता है। अच्छा इंसल्ट ना करो, नहीं तो वो प्रोग्राम देख रहा होगा, वो मुझे बोलेगा कि मेरे बारे में क्यों बोला, तो प्लीज माइंड ना करना, आप ये बता रही हो। मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारे गुजरांवाला के ड्राइवर्स हैं ना, उनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि सर हेड्स अप टू यू, बट
प्लीज़ थोड़ी सी लैंग्वेज को स्मूथ कर ले, बिल्कुल। थोड़ी सी लैंग्वेज को स्मूथ करें और लैंग्वेज को पाकीज़ा कर ले, अच्छा कर ले। ये अगर गुजरांवाला का ड्राइवर जाता हो ना, उसको दूर से कहते हैं ये गुजरांवाला का, उसकी जो वे ऑफ टॉक है ना, इतना अजीब हो गया हमारे ड्राइवरों का वे ऑफ टॉक। अगर कोई देख रहा है तो, और ऊपर से सर फिरे भी बहुत है। लड़ाई मिनट में लड़ाई हो जाती है आप लोगों और की। सवारियों के पीछे ऐसे भाग रहे होते हैं इधर इधर, और एक दूसरे को सवारियों के दरमियान अच्छा, बात करते ही एक दूसरे को गाली गलौज शुरू अच्छा, कर देते हैं। अब कभी ऐसा होता है, ड्राइवर्स पे हम बात कर रहे हैं, अब कभी ऐसा होता है कि किसी का बच्चा और एक इधर से खींच रहा और एक उधर से आप नहीं हो रहा। लेकिन जब मैं छोटी थी सोनी, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी मदर जो है मुझे साथ लेके जाया करती थी, जहाँ भी जाती थी तो मैं मामा के वो साथ मैं करके बताऊंगी प्लीज, ये मेरे और ये इधर मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरी मामा ने फिर मुझे कहना छोड़ो इसको, मैं साथ लेके जाऊंगा। और उसके बाद मुझे ड्राइवर से इतनी नफरत हो गई थी, कोई इधर खींचता कोई उधर खींचता, मैंने अपनी मदर के साथ जाना छोड़ दिया था भाई। और यकीन मानो जो हमारी अम्मा जी, जिनको बोला अम्मा जी हैं, आंटियां हैं, उनको भी ड्राइवर पागल कर देते हैं। अम्मा जी इधर आए, अम्मा जी इधर आए, अम्मा जी वो लेट करेगा, अम्मा जी ये देखिए इस गाड़ी में बहुत सवारी है। भाई ऐसे ना क्या करो, अम्मा जी का जिस गाड़ी में दिल करेगा उसी गाड़ी में चली जाएगी, जो तुम्हारे हिस्से में पैसे आने, मतलब किराया तुम्हारा जो नसीब है, जो तुम्हें मिलना वो मिलना है, मिलने मरना क्या कसूर है। हम बात कर रहे थे कि जो ड्राइवर्स होते हैं, गुजरांवाला के ड्राइवर्स हैं, बेसिकली पहचाने जाते हैं। हाँ, जहाँ भी हो। और उसको फिंगर रख के कहा जाता है ये गुजरांवाला का ड्राइवर। क्यों कहा जाता है? कुछ आपके अंदर पावर्स जो है बड़ी अच्छी हैं, नो डाउट कि गुजरांवाला के ड्राइवर्स जो हैं बड़े सीखे सिखाए लोग हैं, बड़े उस्ताद माने जाते हैं ड्राइवर्स। लेकिन यहाँ पर एक और बात कोट करती चलूँ कि गुजरांवाला के लोग जो ड्राइवर्स लोग हैं, ड्राइवर्स तबका है, उनकी जो लैंग्वेज है उसका भी थोड़ा प्रॉब्लम है, वो अपनी लैंग्वेज से भी पहचाने जाते हैं। मतलब कि वो एब्यूजिव एब्यूजिव लैंग्वेज और बड़ी जो है ना लैंग्वेज जो गलत चुनाव करते हैं हम अल्फाज का। तो प्लीज़ इस हवाले से भी देखा करें, उस गाड़ी में माएँ भी होती हैं, बहनें भी होती हैं, बेटियां भी होती हैं, बच्चे भी छोटे छोटे बैठे होते हैं। अच्छा तहमीना, आपने बात किया, मुझे आपकी बात से याद आ गया, व्यूअर्स आप भी मेरी इस बात से लाजमी एग्री करेंगे। वो बात किया कि जब हम अपनी फैमिली के साथ जा रहे होते हैं, बेशक अपनी गाड़ी नहीं है, हमारी फैमिलीज में माशाल्लाह 5 फर्द हैं या 6 फर्द हो गए हैं, तो हम इस चीज़ को नोट नहीं करते, हम ना रोड पे ड्राइवर के साथ झगड़ना शुरू कर देते हैं, घीरे बांध पकड़ लेते हैं कि बहुत गलत है। जब आप अपनी फैमिली के साथ हों, अपनी फैमिली को सेव करें, अपनी फैमिली को महफूज करें। उस वक्त आपकी मिसेज, आपकी बहनें, आपकी माँ गिल्ट फील कर रही होती है कि मेरा बेटा रोड पे ड्राइवर के गिरे बांध पकड़ के क्यों खड़ा है। और वही बेशक ड्राइवर गलत कर दे, गिरे बांध पकड़ के खड़ा है और ड्राइवर गाली गलौज कर रहा है। माजरत यहाँ पर मुझे कोई बात याद आ गई ड्राइवर्स के हवाले से। जब भी हमारी लेडीज फ्रंट सीट पे बैठती हैं ड्राइवर्स के साथ, तो प्लीज़ प्रिकॉशंस रखा करें, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कि आपने कल हैरेसमेंट के बारे में बात की थी। यहाँ ड्राइवर्स जो होते हैं ना, आप लेडीज़ को हैरेसमेंट करते हैं, तो जो उनके साथ बैठी हुई होती है, प्लीज़ खुदारा वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि वो घुमाते हुए हैंडल, वो क्या कहते हैं इसको, स्पीड ब्रेकर, नहीं सॉरी, गेयर लगाना होता है उन लोगों ने, तो मतलब कि वो तहमीना सॉरी, और सॉरी आप लोगों से भी माजरत के साथ कि वो जब गेयर लगा रहे होंगे ना साथ में, मतलब कि वो ऐसे टच कर देते हैं। हालांकि आप बात करें तो ड्राइविंग, अगर ड्राइविंग का जो एक असूल है ना, आपका गियर यूं होता है, अगर यूं भी होता है ना आपका गियर, तो साथ वाले बंदा टच नहीं होता, यूं जो सिर्फ गियर को ही टच होता है। अच्छा तहमीना, उसके साथ साथ ये भी है कि हमने ये गुजरांवाला की बात की, लाहौर, स्पेशली लाहौर पे आऊँगी। एक तो लाहौर की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, दूसरी गंदी भी बहुत है, मैं उसको अच्छा नहीं बोलूँगी। उसके साथ साथ नो डाउट नवाज शरीफ ने काम किया। लाहौर जाने का रास्ता बता दे मुझे, बताती हूँ, 1 मिनट मैं बता देती हूँ। लाहौर, अगर आप किसी से रास्ता पूछ रहे थे, खुदारा आप अगर अपने लाहौर जाना है तो अपने मोबाइल की जो है वो मैप ऑन कर लिया करें, कर लें, अपने जो है लाइव लोकेशन मंगवा लिया करें। किसी से खुदारा रास्ता मत पूछिएगा, वो कहते हैं इधर से ऐसे जाए, इधर से ऐसे आए, इधर से जाए और आना उसी जगह पे आना है, फिर उधर से वापस आना है, और आप वहीं उसी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। और ये लाहौरियों की मशहूर मिसाल मानी जाती है कि लाहौरी कभी भी सीधा रास्ता नहीं दिखाते। मैं बोलूंगी कि इधर वो एक तस्वीर दिखाए जिसमें ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਹ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ? सच है। हमारे इधर चलान होता है जब ऑटो वाले का हो गया, बाइक वाले का हो गया, ट्रक वाले का हो गया। ट्रक वाले का ओवरलोड की वजह से होता है, ऑटो वाले का वो जो आगे 2 सवारियां बिठा लेता है। मेरे भाइयों, आप लोगों को पता है कि क्यों होता है? अगर मोटरवे वाले, मोटरवे पुलिस चलान करती है
तो वो लोग बोटियां उठा उठा के गठली में बांध के चारपाई पे डालते हैं और घर वाले जनाजा पढ़ाते हैं, तब वो जाके कब्र में जाते हैं। ऐसे नहीं है, आप लोगों को लगता है कि ये है वो है। बाइक पे एक्सीडेंट होते हैं, किस तरह होते हैं, बहुत बुरे एक्सीडेंट होते हैं। उसके साथ साथ ये भी है, लाहौर में रिसेंटली मुझे पता चला है कि बहुत अच्छा एक सिस्टम लॉन्च हुआ है कि आप कहीं भी है ना, आपका जो चालान है पाकिस्तान के किसी कोने से भी है, आपका चालान घर में पहुंच जाता है कि आपका चालान हुआ। घर वालों को भी पता चल जाता है हमारे बेटे ने इधर गलती की है और चालान पहुंच गया और है। आपको मैसेज आ जाता है बकायदा बिल्कुल। उसका। और उसके साथ साथ ये है कि पाकिस्तान में प्रोटोकॉल कब खत्म होगा, पाकिस्तान में प्रोटोकॉल कब खत्म होगा। किसी को ड्राइविंग नहीं आती, लाइसेंस मिल गया उसको। कुछ लोग हैं लाइसेंस के बगैर निकले हुए हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, लाइसेंस ही नहीं है उनके पास। ये वजह है पाकिस्तान में। अब्रोड बैरून मुमालिक में लाइसेंस होता है, बकायदा ड्राइविंग सिखाई जाती है, बकायदा लाइसेंस होता है। ड्राइविंग और ड्राइविंग सिखाने के बाद आपका टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद देन आपको जो है आपका जो लाइसेंस है वो प्रोवाइड किया जाता है और लाइसेंस की लाइफ होती है। हम दूर नहीं जाते, हम किसी बड़े मुल्क में नहीं जाते, हम दुबई पे चले जाते हैं। दुबई में क्या है, छोड़ बातें नहीं, आपको पता है कि दुबई का लाइसेंस जिस बंदे के पास, पहले तो दुबई वाले लाइसेंस आपको इशू ही नहीं करते। जब आप दुबई का लाइसेंस लेते हैं ना, आप किसी भी मुल्क में आसानी से गाड़ी चला सकते हैं विदाउट एनी लाइसेंस। आप सिर्फ दुबई का लाइसेंस दिखाकर। तहमीना वो इतनी ट्रायल लेते हैं, उन्होंने फेल करना ही होता है, कोई पैसे नहीं और है। आप दुबई में ट्रैफिक, अगर मैं सोचती हूँ, अगर आप बोल रहे हैं ना कि दुबई में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं ना, तो मैं समझती हूँ कि जिसने दुबई में ड्राइव किया वो किसी और मुल्क में बिल्कुल आसानी से ड्राइव कर सकता है। मेरी दोस्त है, उसके भाई ने 13 ट्रायल दे चुका है, 13 ट्रायल, और अभी तक उसका लाइसेंस नहीं बना। मेरे फादर फेल हो रहा है मेरे फादर के ट्रेलर जो बड़ी गाड़ियाँ होती थी उनका था, तो कुछ मिसहैप हुआ था, वो उनका चोरी हो गया था। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि आप लोगों को, हाँ, शौक कुछ को होता है ड्राइविंग सीखने का, लेडीज़ को भी होता है, जेंट्स को भी होता है, बॉयज़ को, यंग जनरेशन को, छोटे छोटे बच्चों को। लेकिन अपनी प्रिकॉशंस के बाद आप सोचा करें कि आप पे कौन सी सवारी सूट करती है। बिल्कुल। आप पे गाड़ी सूट करती है, आप पे कार सूट करती है, आप पे बाइक सूट करती है, आप पे रिक्शा सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप उस पर बैठ रहे हैं, आपकी शख्सियत को कैसे निखार रही है वो चीज़। उसके बाद आपकी जो ज़िंदगी है उसमें बचत आ रही है। और ध्यान रखा करें जब आप रात को बाहर निकलते हैं, बाइकर्स, गाड़ी वाले, ट्रक्स वाले, जो भी वैन्स वाले, ये ध्यान रखा करें कि ज़िंदगी जो है अल्लाह ताला की देन है। बिल्कुल। आप किसी के साथ कुछ भी हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी जो है आप पर आ जाती है। आप कातिल हो जाते हैं किसी के, आप खून कर देते हैं, आपको नहीं पता होता, जाने अनजाने में हो जाता है, लेकिन आप हो जाते हैं इस चीज़ में। और तहमीना, उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, प्रोटोकॉल से बाहर निकले। ये जो वीआईपी सिस्टम आप लोगों ने शुरू किया हुआ है ना, इसको ख़त्म करें। घर बैठे लाइसेंस आपको मिल रहा है, 4 पैसे लगाए हैं, लाइसेंस आपके घर आ गया। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक चले जाते हैं, बैंक में जिस बंदे की इस्लाम दुआ होती है ना, बिया मुठ के उसको मिल रहा होता है, मैनेजर आता है उसके पास, जी सर, ऑफिस बॉय को कॉल की जाएगी, चाय ले आओ, पानी ले आओ। उस बंदे ने कहना मैंने नहीं पीना, असास है उसके पास, वीआईपी है ना, वीआईपी प्रोटोकॉल दे रहे हैं। जो हमारे पीछे बैठे हैं, जो बहुत देर से आए हुए हैं, उनको इज्जत नहीं आप दे सकते क्या? वो इंसान नहीं है? उनको प्रोटोकॉल नहीं मिल सकता? आप एक सिस्टम बनाएं। जी तो नाज़रीन, हमारी सोनी राना जो है ज़रा गुस्से में आ जाती हैं आजकल, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। ट्रैफिक रूल्स के हवाले से बात नहीं, सॉरी, यहाँ पे नाज़रीन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और आपको इंशाल्लाह ब्रेक के बाद और छोटी सी और थोड़ी सी मज़े की बातें बताएंगे। बहुत सीरियस प्रोग्राम हमारा हो चुका है भी सीरियस ही, ऑथेंटिक टॉपिक है, ये नहीं है कि ऊपर से गुजरने वाला नहीं है, ना ही हवा से गुजरने वाला। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह। जी तो सोनी, आप क्या बात कर रही थी? विद सोनी राना और तहमीना मलिक के साथ हमेशा की तरह ये कुछ ना कुछ भूल जाती है, इसको ना बोलने की बीमारी हो चुकी है नाज़रीन। कल मैं जाके ना चेकअप करवा के नहीं, बादाम खाना शुरू कर दो, सुबह सुबह ना बादाम खाया करो। ठीक है, तो हमारे पॉइंट पर प्रोग्राम वाइंड अप करने का टाइम हमारा इतना फन तो चलता रहता है। अगर हम सीरियस होकर बैठे रहे तो आप कहेंगे कि बहुत ही सीरियस बंदियां हैं।
ज़िंदगी की शायद सताई हुई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग थोड़ा खुद भी हंसी मजाक कर लेती हैं। तो जी व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे ट्रैफिक कवानीन पे और उसके साथ साथ ट्रैफिक इश्यूज पे। तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, रेड ग्रीन येलो, ग्रीन गो, सॉरी बैरून ममालिक में गो सेफ स्टॉप, हमारे ममालिक में भागो तेज भागो और चारों तरफ देख के कोई पुलिस वाला तो नहीं है और तेज भागो, ये हमारा हिसाब है। कमाल हो गया है, सही कह रही हैं। और पुलिस वाले को देख के अगर आपकी गाड़ी के पीछे लग जाए तो भी तेज भागो, इतना तेज भागो कि पुलिस की गाड़ी पीछे रह जाए और हमारा चलान ना हो सके, हम बच जाएं और बगैर नंबर प्लेट के भागो। बिल्कुल। और अगर हमने हेलमेट नहीं पहना, हम लोग बहुत तेज है, हमारे पास बहुत टैलेंट है गलत काम करने में, अपने आप को बचाने में। वो पता किस तरीके का, ऐसा नहीं है, अच्छा काम करने में तेमिना नहीं, हमारे पास बहुत टैलेंट है। अगर मोटर पे पुलिस खड़ी है ना, हम लोगों ने देखना है, अगर हम ऑटो में हमारे पास 2 सवारियां, हमने अपने सवारी वाले को कहना भाई तू उतर जा, ये मैं जरा मोटर पे पुलिस की वैन या गाड़ी को क्रॉस कर लूँ, आगे से तुझे बिठा लूंगा, ये हमारा तरीकाकार है। अगर हमारे पास हेलमेट नहीं है, हमने ऊपर से कट लेके आना है, पुलिस बचना है किसी भी तरीके से, नो डाउट आप बचे। अगर ट्रक जा रहा है ना, तो ऑटो वाले या रिक्शे वाले ने ना ट्रक के साइड से होकर गुजरना है कि मैं इसके पीछे से गुजर, पुलिस को चकमा दे सकूं। हम इस तरह के काम बहुत करते हैं। आप कितने तेज हैं, और सॉरी टू पुलिस और पाकिस्तान पुलिस, मैं अब उनसे कहना चाहूँगी कि आपको भी ऐसे शातिरपन और ऐसी तेजियाँ रखनी चाहिए जैसे कि अब्रॉड्स में होता है। देखिए कि कोई क्राइम कर रहा होता है, उसके सर पे पुलिस आ जाती है। अच्छा तमीना, मुझे ये बताओ कि बैरून ममालिक में एक्सीडेंट इतने ज़्यादा क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ पर जो है प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, और आप जो है उनको ट्रैफिक रूल्स और कैमरा, जहाँ पर स्पीड तेज हुई उसके पीछे से पुलिस की गाड़ी आ जाती है। हाँ बिल्कुल, हाँ जी रुको, इधर चलान होगा, उसकी गाड़ी बंद कर लेते हैं, उसके घर वालों को कॉल चली जाती हैं और उसको सजा भी होती है, 1 माह की सजा, जेल में बंद कर देते हैं। और हमें भी चाहिए, इस पे भी हमारे कुछ व्यूअर्स देखे कहेंगे कि उनकी जेल बड़ी खूबसूरत होती है। कैमरास जो होते हैं कुछ लगे हुए होते हैं वहाँ पर, और अगर यकदम अगर कोई जो है ड्राइविंग में स्पीड करता है तो आपको पुलिस फौरन पकड़ लेती है। इसी तरह से पाकिस्तान में भी कुछ थे। सॉरी तहमीना, आपकी बात हमेशा की तरह मैं कट कर देती हूँ, इसकी बात मैं काट देती हूँ नाज़रीन। एक तो उनका ये भी सिस्टम है कि उन्होंने हर चीज़ ऑनलाइन तरीके से की होती है, उनकी नंबर प्लेट होती हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर में पता चल जाता है, नंबर प्लेट देखते हैं, उसी टाइम उन लोगों ने सर्च करना है नंबर प्लेट किस बंदे के नाम है, ये गाड़ी किसकी है, उसी टाइम उसके मोबाइल पे मैसेज आएगा, उसी टाइम उसके मोबाइल पे चलान चला जाएगा, चलान नंबर चला जाएगा और वो चलान पे करेगा। ऑटोमेटिक सिस्टम उनका सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम होता है। हमारे पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं? और उसके साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान में ये सिस्टम स्टार्ट हुआ लाहौर में, 1 माह काम हुआ, 2 माह काम हुआ, ये हमें नहीं पता कि सेफ सिटी के नाम से, सेफ सिटी के नाम से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो वो थोड़ी देर काम हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में वो काम हो नहीं सका। सिर्फ उसको हमें लाहौर में ही देखा कि वो चला थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद कहीं नजर नहीं आया। वैसे तमीना एक बात है, नो डाउट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ट्रैफिक बहुत अच्छी है तो इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में क्यों है? वे प्रॉपर है, टैक्सी ड्राइवर को भी अक्ल होती है कि मैंने अपनी गाड़ी जो है ना सही तरीके से लेके जानी है, सही वे में लेके जानी है। और आप देखिए कि हमारे अब्रॉड में अगर आपकी जो रॉन्ग वे में जो पार्किंग की होती है ना, आपको गाड़ी नहीं वापस मिलती ये ध्यान रखें। और हमारे इधर गुजरांवाला को सर्च किया जाए, इधर अगर गुजरांवाला का बाजार दिखा दिया जाए, चाहे सियालकोटी दरवाजा फाटक बोलते हैं या दरवाजा बोलते हैं, जो भी दिखाते हैं, उसमें रोड के साइड पे गाड़ियां, लोग बाजारों में जा रहे हैं, गाड़ियां ऐसे हैं, हमारे मोटरवे पुलिस वाले गाड़ियों को उठा रहे होते हैं, गाड़ी उठा के लेकर जा रहे होते हैं। ठीक है कि गलत पार्किंग क्यों करते हैं, इस चीज का ख्याल रखें। फिर भी हम कहते हैं पाकिस्तान नहीं ठीक, पाकिस्तान ठीक है, आप लोग ठीक हो जाए। और यही कहते हैं ना कि जो है लोग तो बड़े अच्छे होते हैं, जमाना बदलता है, हम जमाना नहीं बदलता, हम लोग बदलते हैं, तो हम जमाने को भी बदला डालते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखें। जी तो नाज़रीन, अपना जो है 100% देने की कोशिश किया करें, बिल्कुल ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया करें, गुड ड्राइवर्स बनने की कोशिश किया करें। और मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगी, किसी भी नौजवान लड़का है, जो नौजवान जब आ जाए तो लड़के आते हैं, उसमें 35 से नीचे के लोग नहीं आते, उसके जहन में ये ख्याल नहीं होता कि उसे मर जाना है,
उसे यकीन तो होता है दूसरे लोग मर जाएंगे, उसे इस बात का यकीन होता है दूसरे लोग मर जाएंगे, लेकिन उसे अपना नहीं पता होता कि मर जाना है। या वो उसका अकीदा समझ ले, इत्तेफाक समझ ले, इंसान फ़ानी है, उसे एक ना एक दिन जाना है। वो इनफरादी तौर पे इस बात को तस्लीम कर ले कि दूसरों की जान जाने के साथ साथ मेरी भी जान जानी है, मैंने भी चले जाना है, तो क्यों ना एक, जैसे भी अल्लाह पाक ने मौत आपके नसीब में लिखी, आपके हक में लिखी, आपको वैसी आनी है, लेकिन रोड पे हमको खास तौर पर ख्याल रख के चलना चाहिए कि हमने ठीक वे में जाना है, दूसरों को भी बताना है। हमें कवानीन पता होंगे तो हम दूसरों को बता सकेंगे, जब हमें कवानीन नहीं पता होंगे हम दूसरों को नहीं बता सकेंगे। हम एक ना ट्रैफिक कवानीन के हवाले से एक प्रोग्राम रख लेंगे, हम इनको बताएंगे कि आपने कैसे कार को ड्राइव करना है, आपने ये कैसे मामला को सेटलमेंट करना है, और अगर आपको लगे कि आपकी कार जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, आपके मामला सेटल नहीं हो पा रहे एट द स्पॉट, आप क्या क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं और कैसे जंपिंग वगैरह कर सकते हैं, तहमीना, सोच के मैं आपको प्रोग्राम आपके सामने इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। इंशाल्लाह। तहमीना, आपको क्या लगता है कि हमारे पाकिस्तान में जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसकी क्या वजह है? बैंक्स वगैरह जो है ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, कंपनीज आपको बहुत फैसिलिटेट कर रही है। अब देखें कि अब आपने होंडा बाइक लेनी है तो कहता है कि 5,000 आप एक किस चीज़ की पे करें, पे ले लें, इंस्टॉलमेंट में आप उसको चीज़ को ले सकते हैं। जी तो नाज़रीन, हम बातें करने पे आए तो बेशुमार बातें निकलती रहती हैं और प्रोग्राम वाइंड अप करने को दिल नहीं चाह रहा। हमारा प्रोग्राम इख्तिताम करने का वक्त हुआ चाहता है हमेशा की तरह। और एक बात और है कि आज का मैसेज भी मैं आपको देना चाहूँगी। जी श्योर, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी अपने नाज़रीन से, आपकी इजाज़त हो तो। जी आप कह लीजिए पहले। मैं ये कहना चाहूँगी, ड्राइविंग टेस्ट से पहले ट्रैफिक के इशारे सीखें, बस, और मैं कुछ नहीं आप लोगों को कहना चाहूँगी। अब आप अपना मैसेज दें और हम दोनों को इजाज़त। जी तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ड्राइविंग जो है बेसिक आपको पता होना चाहिए कि आप किस नौइयत की गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और आप किस एरिया में ड्राइव कर रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप अगर गैदरिंग वाले एरियाज़ में जो है ड्राइव कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेंट्रेट, आपका माइंड जो है, आपका प्रेजेंट माइंड होना ज़रूरी है अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो। और उसके बाद एक और बात है कि अगर आपसे खुदारा कोई गलती हो जाती है ना तो मान लिया करें, ये ना कहा करें कि सामने वाले की गलती थी, सामने वाले की गलती प्लस आपकी गलती ऐड हुई देन एक्सीडेंट बना, ठीक है। और मेरा आपका मैसेज, आपको ये बात करने का मकसद ये है कि ख्याल रखें, ज़िंदगी अल्लाह पाक की देन है बेशक, और अल्लाह ताला ने आपको इस चीज़ से नवाजा है, ठीक है। और किसी की ज़िंदगी आपके पास अमानत है और उस अमानत में खयानत ना करें। अल्लाह ताला ने मौत का वक्त मुकर्रर ज़रूर किया होता है, लेकिन ख्याल रखें, अगर आप एक इंसान को कत्ल करते हैं ना, ख्वाह आपने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, खुदारा ख्याल करें। इसके साथ ही अपनी दोनों होस्ट तहमीना मलिक और सोनी राना को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।